तो आरआरबी जेई सीबीटी 2 एग्जाम में अब बचे हैं सिर्फ 40 दिन। लिटरली एक फास्ट मूविंग ट्रेन की तरह वक्त हाथ से निकल रहा है। इस स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट में टारगेट तक पहुंचने के लिए एक एब्सोल्युटली परफेक्ट राउट मैप होना बहुत जरूरी है। इन सोर्सेज का एक डिटेल्ड एनालिसिस बताता है कि इस टाइम को सबसे इफेक्टिवली कैसे यूज किया जा सकता है। तो चलिए इस 40 डे ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं इस एक्सप्लेनर में। 188 188 छोटा नंबर नहीं है। सोर्स डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से देखें तो इस 40 दिन के सफर में एग्जैक्टली इतने ही चैप्टर्स कवर करने हैं। इसमें 146 टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग मॉड्यूल्स और 42 जनरल एबिलिटीज के चैप्टर्स शामिल हैं। ये टास्क किसी पहाड़ जैसा लग सकता है, लेकिन एक सही स्ट्रक्चर्ड अप्रोच हो तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। अब देखिए, इतने डेटा हैवी सिलेबस में रैंडमली पढ़ने लगे तो डीरेलमेंट पक्का है। इसीलिए इन डॉक्यूमेंट्स के डेटा को एक्सट्रैक्ट करके एक हाईली एक्शनेबल मास्टर स्टडी प्लान बनाया गया है। ये प्लान इस मैसिव सिलेबस को कंप्लीटली लॉजिकल स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर देता है। चलिए इस एक्सप्लेनर का डिपार्चर बोर्ड जल्दी से देख लेते हैं। माइलस्टोन 1 द डेली इंजन फ्यूल, 2 हैवी वेट प्रायोरिटीज, 3 द कोर सिविल रूट, 4 पैरेलल नॉन टेक ट्रैक्स और 5 द कंट्रोल रूम। तो स्टार्ट करते हैं पहले माइलस्टोन से। 1 द डेली इंजन फ्यूल पावरिंग द 9 आवर रूटीन। किसी भी हाई स्पीड ट्रेन को चलने के लिए कंटिन्यूअस और सही फ्यूल चाहिए होता है, राइट। यहाँ वो फ्यूल है, ये स्ट्रिक्ट 9 घंटे का डेली एलोकेशन। इसे समझते हैं। सुबह के 90 मिनट्स नॉन टेक्निकल रिवीजन के लिए लॉक्ड हैं। दिन के पूरे 6 घंटे प्योरली कोर सिविल इंजीनियरिंग को डेडिकेट होंगे और आखिर में रात को फिर से 90 मिनट्स का नॉन टेक ट्रैक आएगा। ये परफेक्ट बैलेंस डेली रूटीन को थकने नहीं देगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन पर। 2 हैवी वेट प्रायोरिटीज, रैंकिंग द 24 मॉड्यूल्स। सिविल इंजीनियरिंग सिलेबस में टोटल 24 मॉड्यूल्स हैं, लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सबका वेटेज इक्वल नहीं है। 5 सीबीटी 2 एग्जाम डेटा का एनालिसिस बिल्कुल क्लियर पिक्चर देता है। बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन यानी बीएमसी टियर 1 में आता है, जहां अकेले 22 से 28 क्वेश्चंस आने की एक्सपेक्टेशन है। उसके बाद आता है सॉइल मैकेनिक्स। इसका मतलब साफ है, पढ़ाई की शुरुआत में इन्हीं हैवीवेट मॉड्यूल्स पर सबसे ज्यादा फोकस रखना होगा। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर। 3 द कोर सिविल राउट, वीकली टेक्निकल टारगेट्स। हफ्ते का शेड्यूल देखा जाए तो मंडे और ट्यूसडे फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हैं। मंडे को फोकस रहेगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और मटेरियल्स पर। फिर ट्यूसडे को सुपरस्ट्रक्चर, फिनिशेस और बिल्डिंग ड्राइंग जैसे टॉपिक्स कवर होंगे। ये 2 दिन स्पेसिफिकली हाई वेटेज मेसनरी, टिम्बर और इंपॉर्टेंट बिल्डिंग कंपोनेंट्स को टारगेट करते हैं। एक बात ध्यान देने वाली है कि इन अर्ली वीक मॉड्यूल्स में सिर्फ थ्योरी पढ़ना काफी नहीं है। विजुअल मेमोराइजेशन एकदम जरूरी है। जैसे फ्लेमिश और इंग्लिश ब्रिक बॉन्ड्स में क्या डिफरेंस है, या किसी बिल्डिंग में डेंजरस डायगोनल क्रैक्स देखकर प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई की जाए। इन्हीं छोटी छोटी डिटेल्स से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। वेंसडे और थर्सडे को आते आते सिलेबस थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। वेंसडे शिफ्ट होगा कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग पर, और थर्सडे को आएगा हाइड्रोलिक्स और थियोरी ऑफ स्ट्रक्चर्स। यहाँ क्रूशियल पॉइंट ये है कि अब हैवी कैलकुलेशंस शुरू हो जाती हैं, जिसके लिए फोकस और एक नए लेवल की टारगेटेड डेली रिवीजन एब्सोल्युटली मैंडेटरी है। यहाँ एक डिफरेंस समझना बहुत फायदेमंद होगा। स्टैंडर्ड रिवीजन और डीप डाइव अलग चीजें हैं। स्टैंडर्ड रिवीजन में बेसिक रीडिंग और ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स आते हैं, पर जब बात हाइड्रोलिक्स या सॉइल मैकेनिक्स जैसे फॉर्मूला हेवी सब्जेक्ट्स की हो, तब डीप डाइव चाहिए, यानी हाई वैल्यू फॉर्मूलाज को अच्छे से मेमोराइज करना और सीपेज एनालिसिस को इन डेप्थ समझना। हफ्ते के आखिरी तक पहुंचते हुए फ्राइडे और सैटरडे को कोर सिविल सिलेबस रैप अप होगा। फ्राइडे को कंप्लीटली डिजाइन फ्रेमवर्क्स पढ़ने हैं, जैसे आरसीसी, स्टील और हाईवे इंजीनियरिंग, और सैटरडे को बिजनेस और प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन साइट कवर होगी, जिसमें एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एस्टिमेटिंग और कॉन्ट्रैक्ट्स शामिल हैं। अब हाईवे इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट्स प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन मांगते हैं, जैसे कि क्लोवरलीफ इंटरचेंज को ही ले लीजिए। इन कॉम्प्लेक्स इंटरसेक्शंस और ट्रैफिक फ्लो थ्योरीज को प्रॉपरली ग्रास्प करना पड़ता है। इसीलिए फ्राइडे का दिन खास इन्हीं थियोरेटिकल डिजाइन्स को समझने के लिए अलॉट किया गया है। चलिए अब चौथे सेक्शन की बात करते हैं। 4 पैरेलल नॉन टेक ट्रैक्स, बैलेंसिंग द सिलेबस। सिलेबस के लगभग 50 क्वेश्चंस तो नॉन टेक्निकल सेक्शन से आते हैं। इनको इग्नोर करना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इनको पैरेलल मैनेज करने के लिए 3 घंटे का नॉन टेक टाइम 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सुबह जब माइंड फ्रेश होता है तब 90 मिनट्स सीबीएसई 10th लेवल फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर्स पढ़ने के लिए हैं,
फिर रात के 90 मिनट्स में जनरल अवेयरनेस और एनवायरमेंटल बेसिक्स कवर होंगे। ये स्पेसिफिक स्प्लिट ब्रेन को एग्जॉस्ट होने से बचाता है। और आखिर में आते हैं इस मास्टर प्लान के सबसे इंपॉर्टेंट और 5वें फेज पर, 5 द कंट्रोल रूम मॉक टेस्ट्स एंड ट्रैकिंग। बिना तैयारी को टेस्ट किए पढ़ते रहना बिल्कुल ब्लाइंड फोल्ड पहनकर ट्रेन चलाने जैसा है। ये एक बुलेट प्रूफ 4 स्टेप लूप है जिसे फॉलो करना ही है। माइलस्टोन 1, एक डेडिकेटेड टाइम स्लॉट में फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व करना। माइलस्टोन 2, अपने स्कोर को 1 to 20 वाले ट्रैकिंग चार्ट में स्ट्रिक्टली रिकॉर्ड करना। माइलस्टोन 3, उन टेक्निकल सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना जहां वीक पढ़ रहे हैं। और माइलस्टोन 4, उसी डेटा के हिसाब से अगले हफ्ते की रिवीजन को एडजस्ट करना। क्योंकि देखिए, सिर्फ मॉक टेस्ट सॉल्व करके छोड़ देना एक बहुत बड़ी भूल है। ये ट्रैकिंग चार्ट असल में एक अल्टीमेट डायग्नोस्टिक टूल है। अगर बीएमसी या गियोटेक जैसे हेवी वेट्स में मार्क्स कट रहे हैं, तो इस चार्ट के जरिए वो हिडन वीकनेस तुरंत एक्सपोज होगी और पढ़ाई का टाइम स्मूथली उन सब्जेक्ट्स की तरफ शिफ्ट किया जा सकेगा। तो इन सोर्सेज और डेटा के आधार पर एक परफेक्टली स्ट्रक्चर्ड राउट कंप्लीटली मैप आउट हो चुका है। अब एक फाइनल सवाल यहां बनता है, क्या ये 40-डे इंजन पूरी तरह फ्यूल्ड, ट्रैक्ड और स्टेशन से निकलने के लिए तैयार हैं? इस हाई स्पीड डिमांडिंग शेड्यूल को डे 1 से इमीडिएटली इंप्लीमेंट करना ही सक्सेसफुल मोमेंटम देगा। ये एक्सप्लेनर यही कंप्लीट होता है। ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म पर ही है, अब बारी है आगे बढ़ने की।